धन्यवाद, 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 धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान हैं, आप अनुग्रहकारी और दयालु हैं और आप हमारे जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करते हैं। और अगर कोई समझना चाहे तो कभी नहीं समझ सकता क्योंकि आप अद्भुत कार्य करते हैं। पिता परमेश्वर, आपके पवित्र वचनों के लिए जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्राप्त होते जाते हैं, हम धन्यवाद करते हैं। चाहते पिता परमेश्वर, आप के वचन के द्वारा पवित्र आत्मा हमें उन सब चीज़ों को दिखा रहा है जो आप चाहते हैं कि हम देखें और समझें। हाँ पिता परमेश्वर, आपके महान प्रेम और अनुग्रह के लिए जो आपने अनादि काल से हमारे लिए तैयार किया है, जो योजनाएं बनाई हैं और उस योजना के अंतर्गत आपने अपने पुत्र को भेजकर उन योजनाओं को हम सब के जीवन में पूरा करने का कार्य किया है। इन सब बातों को आपके वचन के द्वारा सुने भी, पढ़े भी, देखे भी, समझे भी, ताकि प्रभु हम आपके पवित्र आत्मा के द्वारा पूरी तरीके से संतुष्ट हों और प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित करके आपकी महिमा के लिए तैयार हों। और पवित्र आत्मा हमें आपकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट करके ये साबित करे कि हाँ, वाकई में हमने आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और उस विश्वास के द्वारा आपने हमारे जीवन में अद्भुत कार्य किया ताकि आपकी महिमा हो। इन सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। द ग्लोरी ऑफ गॉड पार्ट 5 आज 5वां भाग है और आज हम लोग देखेंगे द 5 सैक्रिफाइसेस ऑफ कैलवरी। कैलवरी कहते हैं क्रूस को, और ये क्रूसिफिक्शन के दौरान जो यीशु मसीह ने जो बलिदान किया उसमें 5 बातें जो व्यवस्था में बलिदान से संबंधित थी। लेवी व्यवस्था की पुस्तक के अनुसार 5 बलिदान, वो जो तंबू बना था उसमें 5 बलिदान दिखाए जा गए हैं और 8 पर्व भी है वहां पर। हम शुरुआत करते हैं उन बलिदानों से जो वहां पर दिखाए जा रहे हैं और यीशु मसीह ने उन 5 बलिदानों को हमारी जगह कैसे पूर्ण किया ताकि हम उसमें नई सृष्टि बन सके। When Jesus said, "It is finished", जब यीशु मसीह ने क्रूस पर आखिरी बात बोली थी, "It is finished", हिंदी में है पूरा हुआ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय और उसका 30 पद है ये। जब यीशु ने वो सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। ऑन द क्रॉस, यानी यीशु मसीह ने कहा, जीसस सेड इट इज फिनिश्ड ऑन द क्रॉस। ही यूज्ड अ मर्चेंट्स वर्ड, उसने व्यापारी वाली भाषा का इस्तेमाल किया। जब एक व्यापारी जो उस जमाने में एक व्यापारी इस्तेमाल करता था, मर्चेंट्स वर्ड, दैट मीन, इसका मतलब ये है कि द डेब्ट इज फुली पेड, यानी जो आपको मूल्य चुकाना था वो मूल्य पूरा चुका दिया गया। द डेब्ट इज फुली पेड, पूर्ण रूप से आपको पैसा दे दिया गया। इफ वन परचेज्ड समथिंग ऑन टाइम व्हेन ही मेड द लास्ट पेमेंट, यानी जब कोई व्यक्ति, उस जमाने में जब कोई व्यक्ति कुछ खरीदता था और जब वो लास्ट पेमेंट पूरा, उसके आखिरी जो पैसा बकाया होता था उसको पूरा पे करता था, द मर्चेंट वुड गिव हिम अ रिसीट दैट रीड टेटेलस्टाई, यानी तब वो एक रसीद के रूप में ये बोलता था टेटेलस्टाई। टेटेलस्टाई, दिस meant the debt has been fully paid, कि आपको पेमेंट पूरा दे दिया गया है, आपको पूरा मूल्य चुका दिया गया। एज द सुप्रीम सैक्रिफाइस, एक यानी सबसे सर्वोत्तम बलिदान के रूप में यीशु मसीह ने इस कार्य को पूर्ण करके और ये बात बोल दी कि ये सब कुछ मैंने पे कर दिया है। हमारे जीवन के लिए सब प्रकार के का जो हमारा कर्ज था, पाप के बदले में जो हमें चुकाना था, वो यीशु मसीह ने चुका दिया।
इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय उसका 12 पद पढ़िए। नहीं मत्ती 18 अध्याय उसका 23 से 27 में हम देखेंगे। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा, हिसाब लेना चाहा। जब वो लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ नहीं था। तो उसके स्वामी ने कहा, ये और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ उसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। यही काम यीशु मसीह ने हमारे साथ किया। दास का मतलब यहां पर गुलाम है। गुलाम खुद से कुछ नहीं कर सकता, उसका मालिक उसके लिए कर सकता है। गुलाम कुछ नहीं। तो हम पाप के गुलाम थे और यीशु मसीह ने हमें पाप की गुलामी से छुड़ाया दाम देकर। ये बात उसने हमारे और आपके लिए पूरी की है। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय उसका 12 पद पढ़ेंगे। परंतु यह व्यक्ति अर्थात जीसस क्राइस्ट तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। उसने एक बार में पाप का बलिदान चढ़ाया और ये सुप्रीम सैक्रिफाइस कहलाता है जो यीशु मसीह ने क्रूस पर हम सब के लिए, समस्त मानव जाति के लिए दिया है। अब हम आपको आगे बढ़ने से पहले चाहते हैं एक पद पढ़िए जो आपको मिलेगा रोमियो की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 17 पद। रोमियो की पत्री 2 अध्याय और उसका 17 पद से पढ़ेंगे। 17, 18, 20 तक पढ़ेंगे। यदि तू यहूदी कहलाता है और व्यवस्था पर भरोसा रखता है और परमेश्वर के विषय में घमंड करता है और उसकी इच्छा जानता है और व्यवस्था की शिक्षा पाकर उत्तम बातों को प्रिय जानता है और अपने पर भरोसा रखता है कि मैं अंधों का अगुआ और अंधकार में पड़े हुओं की ज्योति और बुद्धिहीनों का सिखाने वाला और बालकों का उपदेशक हूं और ज्ञान और सत्य का नमूना जो व्यवस्था में है। क्या चीज मिला है? ज्ञान और सत्य का नमूना जो व्यवस्था में है मुझे मिला है। ये बात यहूदी लोग क्यों घमंड करते थे? क्योंकि व्यवस्था में यीशु मसीह जो सत्य है इसका पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट वहां पर है, नमूना है। और उस नमूने को वो देखते थे, लेकिन जब वो असली को ग्रहण नहीं किया तो उस नमूने से क्या होगा? वो लोग आज भी नमूने को पकड़े हुए हैं, उसके उस डिजाइन को जो वहां पे दिखाया जा रहा है यीशु मसीह के संबंध में, उसको पकड़े हुए हैं और जब वो आया तो उसको ग्रहण नहीं किया। इसलिए हम लोग फिर से स्टडी करके ये देखेंगे पीछे जाके, यहाँ पे जीसस फुलफिल्ड द लॉ, यीशु मसीह ने व्यवस्था को परिपूर्ण किया, पूरा किया। कैसे पूरा किया? मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 17 पद। ये ना समझो कि मैं व्यवस्था
या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं, लोप करने नहीं, परंतु उनको यीशु मसीह ने जब यहूदियों को आकर परमेश्वर के सुसमाचार सुनाना शुरू किया कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है, और शिक्षा देना शुरू किया, तो उसने बताया कि मैं व्यवस्था को मिटाने या लोप करने या हटाने नहीं आया हूं। व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं के पुस्तकों में जो कुछ मेरे विषय में लिखा है मैं उसे पूरा करने आया हूं, विच इंक्लूडेड ऑल ऑफ इट्स टाइप्स एंड शैडोज, जिसमें कि पुराने नियम में तंबू और तंबू के द्वारा जो कार्य वहां पर किया जा रहा था, वो सारी चीजें, उनको टाइप्स एंड शैडोज बोलते हैं, वो सब यीशु मसीह के सारे कार्यों को जो वो पूरा करने आया था उसको दर्शा रही थी। इब्रानियों की पत्री उसका 8 अध्याय 5 पद। इब्रानियों की पत्री, वे यानी यहूदी लोग स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की काहे की सेवा कर रहे थे। ये तंबू क्या था? स्वर्ग में का प्रतिरूप और प्रतिबिंब था जी, उसकी वो सेवा करते थे। जैसे 8 अध्याय का 5 पद के बाद 9 अध्याय का 9 पद, 9 अध्याय का 9 पद, ये तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है। यानी वहां पे वो जो तंबू दिखाया जा रहा है, उसके द्वारा जो क्रिया दिखाई जा रही, कार्य दिखाया जा रहा है, वो एक दृष्टांत था जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते। ये नहीं हो सकता था, यानी हमारा विवेक सिद्ध नहीं हो सकता था। वो काम किया जा रहा था, सिर्फ दिखाया जा रहा था कि जब यीशु मसीह जब सर्वसिद्ध आएगा तो सब कुछ पूरा करेगा, और वो था प्रभु यीशु मसीह। उनके द्वारा ये दिखाया जा रहा वहां पे। उसके बाद इसका 9 अध्याय से 9 पद से 11 पद तक पढ़िए इसको। क्योंकि वे केवल खाने पीने की वस्तुओं और भांति भांति के स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम हैं जो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए। यानी वो जो पुराने नियम में जो व्यवस्था चल रही थी उसको एक नियुक्त समय तक के लिए रखा गया था, और जब यीशु मसीह आया तो उन चीजों का समय पूरा हो गया, क्योंकि यीशु मसीह उन सब चीजों को पूरा करने आया था। ये परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है और यही दिखा रहा है जी। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। यानी ऐसा छुटकारा जो कभी खत्म नहीं होता। आप यीशु मसीह को जब अपना जीवन समर्पित करते हैं तो आपको केवल छुटकारा नहीं मिलता है, आपको सारे जीवन छुटकारा मिलता है, पूरी जिंदगी छुटकारा मिलता है। जिस चीज से आपको छुटकारा होना, सारा छुटकारा, यानी पूर्ण छुटकारा होता है, कंप्लीट रिडेम्पशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। इसके बाद द लेविटिकल सिस्टम वाज अ पिक्चर गैलरी ऑफ द कमिंग सेवियर। जो लेव्य व्यवस्था की किताब है, लेव्य व्यवस्था की किताब में जो लेवीय व्यवस्था का जो सिस्टम चल रहा है, बलिदान की विधि, याजक पद और ये सब चीजें, याजक और महायाजक, और वहां पर जो क्रियाएं कर रहे हैं दिखाई जा रही है, सेवकाई जो चल रही है तंबू में, वो सब चीजें इस बात को दिखाती हैं। पिक्चर गैलरी है,
वो एक ऐसी पिक्चर गैलरी है कि जहां हम और आप जाकर यीशु मसीह कौन है और वो क्या क्या करेगा, इन सब चीजों को वहां पर देख सकते हैं। लेवी व्यवस्था की किताब एक ऐसी पुस्तक है बाइबल में, तीसरी किताब, जो पिक्चर बुक है, यानी जिसमें आप पढ़ेंगे कुछ नहीं समझ में आएगा, उसमें आपको देखना है, और बिना पवित्र आत्मा के और बिना सहायता के आप वहां कुछ नहीं देख सकते। इसलिए कहते हैं ये पुस्तक सिर्फ पढ़ने वाली चीज नहीं है, इसमें आपको सहायक चाहिए, और पवित्र आत्मा क्या है? हमारा सहायक है। बिना पवित्र आत्मा की ये पुस्तक आपको कभी कुछ नहीं समझ पाएंगे, ना देख पाएंगे, ना समझ पाएंगे, और ना आप इसमें जब देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो आपको इससे कोई लाभ मिलेगा नहीं। इससे लाभ तभी मिलेगा जब आप पवित्र आत्मा आपको दिखाएगा, देखने की सामर्थ्य देगा। द कमिंग सेवियर बाय सेइंग इट इज फिनिश्ड, यीशु मसीह ने जब ये कहा इट इज फिनिश यानी पूरा हुआ, जीसस वाज सेइंग all the pictures of him in that tabernacle furnishings, यानी जो तंबू में जितना भी वेदियां थी, यीशु मसीह जब कहा पूरा हुआ तो वो ये कह रहा था कि उस तंबू में, मूसा के तंबू में जितनी वेदियां हैं वो सारी वेदियों को उसने पूर्ण कर दिया। उन सब वस्तुओं को, जैसे बलिदान, अब जानवर के बलिदान की जरूरत नहीं क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान करके उसे उस वेदी को पूरा कर दिया। और पीतल की हौदी, अब आपको हाथ पैर धोने की जरूरत नहीं क्योंकि अब ये काम पिता पुत्र पवित्र आत्मा करेंगे आपको शुद्ध करने का। अब आप वहां पे, वो लोग स्वयं को शुद्ध करते थे, अब आपको पिता पुत्र पवित्र आत्मा शुद्ध करेंगे ताकि आप परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश कर सको। और फिर उसके बाद जीवन की रोटी, जीवन की ज्योति और जीवन का सुगंध, ये तीन चीजें जो पवित्र स्थान में थी यीशु मसीह ने पूरी कर दी। अब यीशु मसीह जीवन की रोटी, जीवन की ज्योति और जीवन का सुगंध है। उसके बाद परम पवित्र स्थान में परमेश्वर की प्रेजेंस, अब यीशु मसीह वाचा का संदूक है और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सदैव उसमें वास करते हैं। ये सारी चीजों को उसने वहां पे पूरा कर दिया। इसीलिए लिखा है कि पिक्चर्स ऑफ हिम इन द टैबरनेकल फर्निशिंग्स द प्रीस्टली मिनिस्ट्री, और जो याजकपन की जो सेवा हो रही थी वो अब कोई याजक नहीं है। इन द टाइम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के समय में अब कोई याजक नहीं है। क्या एक मनुष्य आपको परमेश्वर के प्रेजेंस में ले जा सकता है? और याजक का काम क्या था? आपके स्थान पे, ऑन बिहाफ ऑफ मी ही वेंट इनटू द प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति में बलिदान के लहू को लेकर याजक जाता था। ऑन बिहाफ ऑफ अस, हमारे बदले में हम नहीं जा सकते थे। यीशु मसीह ने सब कुछ पूर्ण कर दिया। अब हम परमेश्वर की प्रेजेंस में जा सकते, तो हमें क्या प्रीस्ट की जरूरत है? आप खुद दिमाग से सोचिए कि प्रीस्ट की जरूरत है क्या? जब आपको खुद एंट्री मिल गई कि आप जा सकते हैं अंदर, तो अब आपको प्रीस्ट की क्या जरूरत? नहीं है ना। और आज भी पूरी कम्युनिटी प्रीस्ट कंट्रोल्ड है, जबकि स्पिरिट कंट्रोल्ड हो जाना चाहिए। तो ये बात इसमें दिखाई जा रही है कि हम समझें कि हम क्या हैं। हम प्रीस्ट कंट्रोल्ड हैं कि होली स्पिरिट कंट्रोल्ड है? हम प्रीस्ट के पर आधारित जीवन जी रहे हैं कि वो करेंगे तो होगा, कि हम पवित्र आत्मा पर आधारित है कि पवित्र आत्मा हमको लेके जाएगा। ये यहां पर दिखाया जा रहा है। द प्रीस्टली मिनिस्ट्री एंड ऑफ दीज वी फोकस ऑन, नहीं, प्रीस्टली मिनिस्ट्री एंड द सैक्रिफिशियल सिस्टम वर कंप्लीटली फुलफिल्ड, यानी वो जो सैक्रिफिशियल सिस्टम जो चल रहा था वो सब कुछ उसने कंप्लीट किया। इट इज फिनिश्ड का मतलब वो सारी व्यवस्था जो मूसा के द्वारा परमेश्वर ने चलवाई थी, उन सब चीजों को यीशु मसीह ने आके पूरा कर दिया। वो सब चीजें यीशु मसीह को दिखा रही थी कि वो सच्चा परमेश्वर का जो सच्चा पुत्र होगा, जो उद्धारकर्ता होगा, वो छुटकारा देने वाला होगा, वो परमेश्वर का मेमना भी होगा, वो परमेश्वर का याजक भी होगा, वो सब कुछ होगा। हर वेदी यीशु मसीह को दिखा रही, वेदी के ऊपर की सब चीजें भी यीशु मसीह को दिखा रही। ये सब चीजें हमको वहां से देखने को मिल रही है। ऑफ दीज वी फोकस ऑन द सैक्रिफाइसेस, तो हम जब इन सब चीजों को देखते हैं तो हम बलिदानों पर फोकस करें। लेवी व्यवस्था की पुस्तक में जब आते हैं तंबू से उठ के, तो बलिदानों पर फोकस करें। वो बलिदान क्या दिखा रहे हैं? द सैक्रिफाइसेस, फोकस ऑन द सैक्रिफाइसेस। जीसस वाज बोथ, यीशु मसीह दोनों हैं। द प्रीस्ट ऑफिशिएटिंग
ऑफिशिएटिंग का मतलब क्या होता है? ऑफिशिएटिंग का मतलब कि एक अधिकारी के स्थान पर, एक व्यक्ति जो काम कर रहा है उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति आकर काम करने लगे और उस कार्य को वो पूरा करे, क्योंकि वो पहले जो कर रहा था वो कर नहीं पा रहा था ठीक से, तो जो मेन अधिकारी है वो आकर उसको पूरा करता है। जब हमारे ऑफिस में हम कोई जूनियर व्यक्ति है, वो उसको काम दिया गया है, वो काम नहीं पूरा कर पा रहा, तो सीनियर की जिम्मेदारी क्या आकर उसको ऑफिशिएट करे, यानी उस चीज को पूरा करे। यीशु मसीह वो सारे याजक जो थे वो कर रहे थे जो शायद कभी पूरा नहीं कर सकते थे। ये एक समय के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन जब यीशु मसीह आया, अधिकारी बनकर आया और उसने कहा कि अब तुम रहने दो, अब मैं इसे एक बार में पूरा कर दूंगा। यीशु मसीह ने, वो जो याजक है जो क्रूस पे बलिदान हो रहा था, उसमें याजक कौन था? जीसस हिमसेल्फ। और साथ में क्या था कि वो याजक भी था एंड द सैक्रिफाइस, और बलि का मेमना भी था। तो मेमना भी वही है और याजक भी वही है। अब आप इस पर क्या विचार लोगों के सामने रखेंगे? आप उस देखिए कि गुड फ्राइडे के दिन लोग क्रूसिफिक्शन का वर्णन किस प्रकार से कर रहे हैं। वो यीशु मसीह को के बलिदान को स्पेक्यूलेट कर रहे हैं कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, ऐसे करके भावनाएं प्रकट कर रहे हैं, जबकि ये नहीं होना चाहिए। हमें चित्र दिखाया गया है, हमें स्पष्ट होना चाहिए कि वो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा इस कार्य को स्वयं कर रहे हैं, और ये परमेश्वर की योजना भी थी, परमेश्वर की मनसा भी थी, और ये हमारे छुटकारे का काम था। द 5 प्राइमरी ऑफरिंग्स अंडर मोसेस लॉ आर एक्सप्लेन्ड इन लेविटिकस चैप्टर 1 to 7। लेवी व्यवस्था की पुस्तक में अध्याय 1 से अध्याय 7 तक 5 मुख्य बलिदान जो हमारे जीवन में छुटकारे का आधार है, जो यीशु मसीह के द्वारा पूरे किए गए हैं, उनका विस्तृत वर्णन मिलता है लेवी व्यवस्था की पुस्तक में, एंड शुड बी स्टडीड इन कनेक्शन विद द बुक ऑफ हिब्रूज। और उस पुस्तक को, लेवी व्यवस्था की पुस्तक को नए नियम में इब्रानियों की किताब के साथ कंपेयर करके स्टडी करना है। हमने आपको पहले भी बताया, यह पुस्तक हमें पढ़ने के लिए नहीं दी गई है। दिस बुक इज द बुक ऑफ स्टडी। ये अध्ययन करने के लिए दी गई है, और अध्ययन करने का मतलब होता है रिसर्च के साथ काम करना। इसमें आप जब रिसर्च के साथ लगेंगे तब आपको कुछ समझ में आएगा कि ये हमको दिया गया, ये हमारे उद्धार की कथा बताती है, ये हमारे उद्धारकर्ता के बारे में बताती है, ये हमें ये बताती है कि हम पापी हैं, और ये हमें बताती है कि हमारा जो स्वभाव है वो पापी स्वभाव है। ये हमें बताती है कि हम पाप में उत्पन्न हुए हैं, वी आर बॉर्न सिनर। और ये हमें बताती है कि यीशु मसीह हमें नई सृष्टि बनाता है, हमें ऐसा कर देता है कि हमको अपने स्वरूप में बनाता है। हम नहीं दिखते, बल्कि यीशु मसीह हमारे जीवन से दिखना चाहिए। ये इसका एक्सप्लेन किया गया है वहां पे, और इसकी स्टडी करनी हिब्रू की बुक के साथ। इसीलिए ईच सैक्रिफाइसेस इज डिफरेंट पोज ऑफ जीसस ऑन द क्रॉस। हर बलिदान, ये 1 से 7, ये 5 बलिदान है, और ये पांचों बलिदान जो क्रूस पर हुए थे, ये हम यीशु मसीह के हर पोज को दिखाते कि उसने किस किस चीज के लिए बलिदान दिया है। अब यहां पर आप चित्र देख रहे होंगे, द 5 ऑफरिंग्स ऑन क्रॉस। लेवी व्यवस्था 1 से 7 में ये लिखा हुआ है। जैसे नंबर 1, ये 3 बलिदान 1, 2, 3, ये वॉलंटरी ऑफरिंग्स है, यानी अपनी इच्छा से दिया जाने वाला बलिदान, और ये यीशु मसीह ने दिया। इसके लिए कोई बाध्य नहीं किया किसी ने उसको। और ये है, पहला है होम बलि, जिसको कहते हैं बर्न्ट ऑफरिंग, स्वीट सेवर, जिसमें सारा पूरा बलिदान जो है वो वेदी के ऊपर, जो बाहर वेदी होती थी, पीतल की वेदी, ब्रेजन ऑल्टर, उसके ऊपर बलिदान करते थे, और वो पूरा जो जानवर होता था वो वहां पर जल के राख हो जाता था, उसका धुआं ऊपर उठता था, और वो परमेश्वर को सुगंध देता था। स्वीट सेवर इसीलिए लिखा है। उसके बाद है, इसी से जुड़ा हुआ दूसरा नंबर 2, मील ऑफरिंग, अन्न बलि। यीशु मसीह द परफेक्ट मैन को दिखाता है। और ये वाला बलिदान काहे को दिखाता है? ये बलिदान दिखाता है हमारे छुटकारे को, और ये है परफेक्ट। और इसके बाद ये वाला बलिदान जो है, ये 3 एक साथ जुड़े हुए हैं। और ये नंबर 3 है पीस ऑफरिंग, यानी मेल बलि। मेल बलि में ये वही है, और ये 3 जो है देखिए यहां से जुड़े हुए हैं 3, और ये कहलाते हैं वॉलंटरी ऑफरिंग्स। उसके बाद 2 बलिदान और है, एक है सिन ऑफरिंग यानी पाप बलि,
और दूसरा है ट्रेसपास ऑफरिंग। और ये दोनों बलिदान 5, 4 और 5, ये एक तो है जजमेंट ऑफ सिन, पाप बलि, और ये क्या है, अटोनमेंट एंड फॉरगिवनेस। ये यानी हमारी जगह कोई किसी ने प्रायश्चित किया और उसकी जगह हमको माफी मिली, यीशु मसीह ने किया। और ये 5 बलि जिन्हें हम कल डिटेल पूर्वक वचन में अध्ययन करेंगे, इसलिए आज आपको ये बताया जा रहा। कल हम लोग सबसे पहले ये बलिदान पर नहीं देखेंगे, कल हम स्टडी करेंगे इट इज फिनिश्ड पर। ये बहुत गहरी चीज है जो उसने बोली थी, पूरा हुआ। और जब आप इस वाक्य को पूरी तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे तब ये 5 बलिदानों की ओर हम बढ़ेंगे। और इस हफ्ते परमेश्वर हमको एक अद्भुत चीजें दिखाएगा जो उसने पुराने नियम में रखी हैं, व्यवस्था में जो रखा था, जो लोग नहीं देख पाए, जिसके कारण वो चूक गए। और जो सच्चा परमेश्वर का जो सच्चा पुत्र था और जो उन चीजों को पूरा करने आया था, जिसने पूरा कर भी दिया, आज भी उसको ना जानते हैं, ना पहचानते हैं और ना उस पर भरोसा करते हैं, बल्कि अपनी क्रियाओं को कर रहे हैं जो नहीं करनी है, बल्कि उस पर विश्वास करना है कि उसने सब कुछ पूरा कर दिया और अब हमें उस पर विश्वास करना है और अपना जीवन उसको समर्पित करना है और उसके समर्पण में बने रहना है, ताकि वो हमारे जीवन से ये स्पष्ट करे, ये प्रकट करे कि उसने हमारे लिए ये सब कुछ पूरा किया है, जिससे हमारे साथ जुड़े लोग भी विश्वास करें और उसी प्रकार से उनके जीवन से भी प्रकट हो कि प्रभु यीशु मसीह पर इन्होंने विश्वास किया और उसने इनके जीवन में सब कुछ पूरा किया, ताकि हमारा जीवन उसकी महिमा का कारण बने, सारी महिमा उसको मिले। इस प्रार्थना को हम पिता परमेश्वर आपके सामने करते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम अपने उद्धार के लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम पाप के गुलाम हैं और पाप में गुलामी में हमें, तो हम अपनी मर्जी के मालिक नहीं है, बल्कि पाप हम पर प्रभुता करता है और हम उसके अधीन हैं, हम उसके वश में हैं। और हे पिता परमेश्वर, जब तक आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम छुटकारा नहीं पाते हैं, हम छुड़ाए नहीं जाते हैं, हम इस ओर देख तो सकते हैं लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते, हम अपने छुटकारे के लिए स्वयं कार्य नहीं कर सकते, बल्कि हम ये विश्वास कर सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा छुटकारा है। और जिस दिन वो हमारे जीवन में आएगा, जब हम उस पर विश्वास करते हैं, वो आता है और हमारे जीवन में छुटकारे के काम को शुरू करता है और हमें पाप की गुलामी में से छुड़ाकर और अपने राज्य में प्रवेश कराता है और अपनी महिमा को प्रकट करके इस बात को साबित करता है कि उसने हमें वाकई में छुड़ा लिया है, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण हो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, और सारी महिमा परमेश्वर को प्राप्त हो। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपसे विनती करते हैं कि सब सुनने वालों के जीवन में ऐसा ही हो, ताकि आपके पुत्र की महिमा हम सबके जीवन से प्रकट हो और उसी का नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।